देखिए बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पैसा ले रहे हैं पब्लिक से तब तो होता है इशू ऑफ डिवेंचर, यानी हमने पैसा लिया और उसके बाद जब पैसा लौटाते हैं तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप पैसा लौटाओगे तो उसे रिडम्पशन बोलते हैं। बट रिडेम्पशन जब करते हैं तो पहले दिन ही बता देते हैं इशू के टाइम पे कि भाई आपको इतना पैसा लौटाया जाएगा। ठीक है, तो रिडेम्पशन मोस्टली 3 तरीके से हो सकता है, डिस्काउंट, प्रीमियम और पार पे। बट बुक में डिस्काउंट पे करते नहीं है बेटा। तो किसी से हम 100 रुपए ले उसे बोले तो जब 5 साल बाद 90 रुपए देंगे वापस तो कोई तैयार नहीं होगा। सर रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन मतलब होता है बेटा कि जिससे आपने पैसा लिया है, जब हम इशू करते हैं डिबेंचर तो उसका मतलब होता है कि आपने पैसा लिया पब्लिक से, अब वो पैसा लौटाना भी तो है, उधार लिया है, उधार पैसा लोगे तो उधार पैसा लौटाना भी तो पड़ता है। जब उधार पैसा लौटाओगे तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन। विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आप देते रहोगे टाइम टू टाइम, विद इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। मान लीजिए मैं डिबेंचर के पैसा लौटा रहा हूँ 5 साल बाद, तो 5 साल का इंटरेस्ट इकट्ठा नहीं दूंगा, 5 साल में बीच बीच में इंटरेस्ट देता रहूंगा हर साल। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ही होगा। अब इसमें क्या होता है, जब आप इशू करते हो तो 3 तरीके से हमारे डिबेंचर इशू होते हैं। एक होते हैं बेटा पार पे, एक होते हैं डिस्काउंट पे और एक होते हैं प्रीमियम पे। ये बात इशू की है। इशू आप 3 तरीके से कर रहे हो। इसके बाद आप रिडीम सबको 2-2 तरीके से कर सकते हो, पार पे और प्रीमियम पे। यानी जो उसके फेस वैल्यू या तो उतना दोगे कम से कम या उससे ज्यादा दोगे। यानी इशू तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। बट जब पैसा लौटाया जाएगा तो 2 ही तरीके से लौटा सकते हैं, या तो पार पे लौटाओगे या प्रीमियम पे लौटाओगे। ठीक है बेटा, तो टोटल 6 केस बन जाते हैं। पहला केस पार और पार का, दूसरा पार और प्रीमियम का, तीसरा डिस्काउंट और पार का, चौथा डिस्काउंट और प्रीमियम का, पांचवा प्रीमियम और पार का, और छठा प्रीमियम और प्रीमियम का। ऐसे 6 केस बनेंगे बेटा। यानी पहले में आप पार पे इशू कर रहे हो और पार पे रिडीम कर रहे हो, दूसरे में आप पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तीसरे में आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, पार पे रिडीम कर रहे हो, चौथे में आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, पांचवें आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, पार पे रिडीम कर रहे हो, और लास्ट वाले में आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए मैंने एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ले ली 100 रुपए। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 100 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ इशू करोगे तो 100 रुपए में करोगे, डिस्काउंट पे करोगे तो कुछ कम में करोगे, यानी 95 में करा मैंने, और प्रीमियम पे करोगे तो कुछ ज्यादा पे करोगे, 105 रुपए में करा। यानी जब मैं पार पे इशू कर रहा हूँ तो मैंने 100 रुपए में इशू करा, जब मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ तो मैंने 95 में इशू करा, और जब मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो 105 रुपए 105 में इशू करा। और जब लौटाने की बारी आई तो पार पे तो 100 लौटा रहा हूँ, प्रीमियम पे 110 लौटा रहा हूँ। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा। तो सबके अंदर यही कर दिया मैंने। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। यानी पहले वाले केस में मैं 100 रुपए पे डिवेंचर इशू कर रहा हूँ और 100 रुपए पे ही रिडीम कर रहा हूँ, यानी 100 ले रहा हूँ पब्लिक से और 100 ही लौटाऊंगा। अगले वाले केस में 100 रुपए ले रहा हूँ लेकिन 5 साल बाद 110 लौटाऊंगा। उससे अगले में 95 रुपए में दे रहा हूँ, अभी 100 रुपए लौटाऊंगा। उससे अगले में 95 में दे रहा हूँ, 110 लौटाऊंगा। उससे अगले में 105 रुपए में दे रहा हूँ लेकिन लौटाऊंगा 100, क्योंकि अभी मेरी डिमांड ज्यादा है तो मैं 105 में बेच रहा हूँ, प्रीमियम में बिक रहा है। और उससे अगले में 105 में दे रहा हूँ, अभी पैसा ले रहा हूँ, डिवेंचर दे रहा हूँ, लेकिन जब पैसा लौटाऊंगा तो 110 रुपए लौटाऊंगा। अभी हम जो करेंगे सबसे पहले पार वाले केस करेंगे सारे, यानी जो ऑड नंबर है, केस नंबर 1, केस नंबर 3 और केस नंबर 5। तो केस नंबर 1 करते हैं।
केस नंबर 1 बेटा, क्या होगा जब आप डिवेंचर को इश्यू करोगे? तो एंट्री नॉर्मल होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नॉर्मल इश्यू की एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद जब इसकी दूसरी एंट्री करूंगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, 100 रुपए। ये मेरी पार की बिल्कुल नॉर्मल सी एंट्री है जो आपने शेयर्स में भी बहुत बार करी है। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री होगी आपकी। ये हो गया हमारा केस 1। सबके अंदर 2 ही एंट्री होनी है बस। अब बात करते हैं केस 3 की। अब आप क्या कर रहे हो केस 3 में बेटा, ध्यान से देखिए। आप 95 रुपीज में इश्यू कर रहे हो और पैसा लौटाओगे 100 रुपए। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। अब आप 95 में बेच रहे हो तो 95 मिलेगा, 100 तो मिलेंगे नहीं। और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, 95 रुपए आपको मिले और 5 रुपए आपने डिस्काउंट में डाल दिए। और परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा 100 रुपए ही आएगा, या हमेशा फेस वैल्यू आएगी। 100 रुपए ना बोल के फेस वैल्यू बोल तो ज्यादा बेटर रहेगा। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, जैसे शेयर्स में शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू आती थी। नेक्स्ट है केस 5, जिसमें आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो और पार पे लौटाओगे। अभी जो मैं रिडीम कर रहा हूँ सब पार पे कर रहा हूँ। तो जो इसकी पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको मिल रही है 105 रुपए, तो 105। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री जो करोगे उसमें करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 105, 100 रुपए डिवेंचर के, 5 रुपए प्रीमियम। इस तरीके से होगा। ये हमारे केस 1, केस 3 और केस 5 है। इसके बाद हमें करने हैं केस 2, 4 और 6। पहले इसमें बात करते हैं, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। सर अभी नहीं आई है। आप देखिए बेटा, शिवम आपको भेज दूंगा, आपको नहीं भेजूंगा, आप उसको ले लो ब्रॉडकास्ट में। जी जी। देखिए बेटा आगे, अब आपने क्या करा है अभी तक, जो हम पार पे रिडीम कर रहे हैं वो वाले केस कर रहे हैं। अब पैसा प्रीमियम पे भी लौटाना है, प्रीमियम वाले केस भी है। तो जब आप प्रीमियम पे पैसा लौटा रहे हो इसका मतलब आपका नुकसान है, आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लौटा रहे हो। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th के अंदर, शायद आपको याद हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो भी आपके फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको आप उसी दिन बुक कर लीजिए जिस दिन आपको पता चल रहा है कि लॉस होने वाला है, होएगा या हो सकता है। तो ये तो आपको पता है कि भाई मैं अगर पैसा ज्यादा लौटाऊंगा तो मेरा नुकसान तो है ही। तो आपको पहले दिन ही पता है ये बात, जिस दिन आप पैसा ले रहे हो कि मैं पैसा ज्यादा लौटाऊंगा, उसी दिन आपने बता दिया कि भाई मैं 5 साल बाद आपको प्रीमियम पे पैसा दूंगा, जब मैं आपको पैसा वापस दूंगा तो प्रीमियम पे दूंगा। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट डे पता चल गया कि आपका नुकसान होने वाला है, लॉस होएगा। और जब आपका लॉस होएगा तो आप उसको बुक करिए, अकाउंट्स के अंदर दिखाइए। तो इसको अकाउंट्स के अंदर दिखाना है।
अब अकाउंट्स के अंदर जो दिखाना है उसके अंदर आपको करना क्या है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो आपको दो एंट्री बढ़ा देनी है। एक तो आपका लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जो आपकी वैल्यू है, डिफरेंस जो है फेस वैल्यू से, वो अमाउंट यहां लिख देनी है जो कि 10 रुपए है। फेस वैल्यू से डिफरेंस देखना है। अब ये एंट्री आएगी कहां पर, या तो इन तीनों में अलग अलग लिख दीजिए, बट अलग अलग आपने 12th में दे नहीं रखी। तो आपको करना क्या है, जो आपकी सेकंड वाली एंट्री है सारे केसों की, जो आपके सारे केसों की सेकंड एंट्री है, पहले एंट्री सेम होगी, पहले एंट्री में नो चेंज। तो अगर मैं इस केस 1 की जगह केस 2 बना दूं, तो केस 2 में क्या हो रहा है, 100 रुपए आप पे आ रहे हैं और आप लौटाओगे 110, तो आए 100। तो 100 रुपए की जो नॉर्मल एंट्री करता मैं ये करता, जो आपने करी थी अभी थोड़ी देर पहले। अब आप जो लौटा रहे हो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे हो, तो ये वाली एंट्री आप बढ़ा दीजिए, यानी डेबिट वाला जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो यहां लिख दीजिए, क्योंकि आपका नुकसान बढ़ रहा है। और इसका आप एक प्रोविजन बना रहे हो जिसका नाम है प्रीमियम फॉर रिडम्पशन। तो प्रोविजन बढ़ता है तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो लायबिलिटी बढ़ा दीजिए, यानी ये दोनों को बढ़ा दीजिए 10 रुपए से। ये दोनों आएंगे, एक नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। अब इसी में जब केस 3 करोगे तो पहली एंट्री वही होगी 95 रुपीज से। मैं पहली एंट्री नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। दूसरी एंट्री जो होगी वो क्या करोगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके बाद नॉर्मल में करते हैं आप 2% डिवेंचर अकाउंट, यानी 95, 5 एंड 100। यानी आप 95 पे इश्यू कर रहे हो, लेकिन आप पैसा जो लौटाओगे वो लौटाओगे 110 रुपए। तो नॉर्मल एंट्री तो मैंने ये कर दी। अब इसके बाद कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो 10 रुपए से ये एंट्री दोबारा बढ़ जाएगी, यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ऐसे आपकी केस 5 में हो जाएगी। केस 5 के अंदर जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 से, और नॉर्मल में करते हैं आप परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 रुपए और 5 रुपए, ये करते हैं आप नॉर्मल में। अब आपको कितने रुपए और बढ़ाने, 10 रुपए और बढ़ाने। 10 रुपए के लिए आप वही कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए, इस तरीके से। यानी जो पहले 3 केस करे हैं उन्हीं तीनों केस के अंदर आपको दूसरी एंट्री के अंदर सेकंड एंट्री जो है उसके अंदर ये बढ़ा देना है, और फेस वैल्यू से जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखना है, क्योंकि उतना ही नुकसान आपका हो रहा है एक्स्ट्रा। क्लियर बेटा?